विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 3 समझदार नन्ही के बारे में अभ्यास करेंगे। बाल मित्रों, यह एक कहानी है जिसमें हमें दो स्वभाव वाले व्यक्ति की बात की गई है। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं, और जो बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं वो बुरे काम करते हैं। जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यह बात हमें इस कहानी से सीखने मिलती है। बाल मित्रों, यहाँ हमें जो पुस्तक में चित्र दिया गया है, यहाँ दो स्वभाव वाले जो व्यक्ति की बात की गई है उनका चित्र है। यहाँ हमें एक जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बिच्छू है। बिच्छू बाल मित्रों डंक मारने वाला एक जंतु है जिसको हमें गुजराती में विंछी कहिए છીએ। और यह एक नन्ही छोटी बतख का बच्चा है जिसे हम बतखનું बच्चू कहिए છીએ। नन्ही का स्वभाव अच्छा है और यह बिच्छू का स्वभाव बुरा है। इसके बारे में हमें बात की गई है। तो बाल मित्रों, આપણે પહેલા તેનો એક આ કહાની જે છે તેનો એક એનિમેશન વિડિયો જોઈ લઈએ। यहाँ हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है। इसमें एक बिच्छू और उनकी माँ है, और तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता है जो दलदल में फंसा है। बिच्छू फंस जाता है। उसे बचाने के लिए यह बतख बिच्छू उनके पास आती है और कहता है, और बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उनकी बात सुनकर अनसुनी कर देता और आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास तालाब में पहुँच गई। नन्ही छोटी बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई और वह नन्ही को पुकारने लगी, नन्ही, नन्ही, नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा कि इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की।
ऐसा क्यों? तब भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देती ही कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही अपनी माँ के पास पहुंच गई। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही है। भले लोग अपनी पार पार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बाल मित्रों, आपने देखा कि बिच्छू किस तरह नन्ही को डंक मारता है। नन्ही 2 बार बिच्छू को जीवन दान देते हैं। फिर भी जो बिच्छू है उनका स्वभाव डंक मारने का है। तो ऐसी कहानी हम अब पढ़ेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तो बाળ મિત્રો, જ્યારે નાની બતક નદી તટ એટલે નદીનો કિનારો નદીના તટ પર આવી ત્યારે જોયું કે એક વીંછી દલદલનો અર્થ થાય છે બાળ મિત્રો કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख लिया। बिच्छू એટલે કે વીંછી। વીંછી નન્હીનો અર્થ થાય છે નાની। પ્રાર્થના કી એટલે કે વિનંતી કરી। વીંછીએ નાનીને વિનંતી કરી, બહેન મને બચાવી લે। નાનીને તેના ઉપર દયા આવી ગઈ। તેને વીંછીને દલદલનો અર્થ થાય છે કાદવ, તો તેને વીંછીને કાદવમાંથી ઉપાડી અને સૂકી જગ્યાએ મૂકી દીધું। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानीનો અર્થ થાય છે મસ્તી। વીંછીને मस्ती करवानी એટલે કે ટીખળ सूझ्યું। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। તેને નન્હીનો અર્થ શું કહેવાનો છે બાળ મિત્રો? નાની। બતકનું નાનું બચ્ચું છે તેનું નામ નાની છે। તેને નાનીને ડંખ માર્યો। નાની વેદનાથી શું થઈ હતી? તરફડવા લાગી। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई मुझे डंक क्यों मारा? તેને વીંછીને પૂછ્યું, કેમ ભાઈ તે મને ડંક શા માટે માર્યો? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। વીંછી લાપરવાહી એટલે કે બેદરકારીથી બોલ્યો, શું કરું, ડંક મારવો એ મારો स्वभाव છે। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नानी बोली, तू आ तारी खराब आदत छोड़ी दे, नहीं तो मुसीबत में कोई तने मदद नहीं करे। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी का अर्थ होता है बाल मित्रों ध्यान न देना। बिच्छू तेनी बात सांभळ्या वगर आगळ जतो रह्यो। नन्ही अपने माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नानी પોતાની મા પાસે નદીમાં
ચાલી ગઈ. માએ પૂછ્યું, નાની બેટી, તું ક્યાં રોકાઈ ગઈ હતી? નન્ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. નાનીએ કહ્યું, માં એક વીંછી. દલદલનો અર્થ થાય છે બાળ મિત્રો કાદવ. કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, તેને બચાવતા મારે મોડું થઈ ગયું. माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. माँ खुश થઈને બોલી, બેટા આ તે ખૂબ સારું કામ કર્યું. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. નાની શું બોલે છે? લેકિન એટલે કે પરંતુ બદલામાં તેને મને डंक मारी दीदो. माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. माए કહ્યું કે વીંછી છે તે પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે. तुम चाहे उसे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. માએ કહ્યું, તું તેને ગમે તેટલી વાર બચાવીશ, તે હંમેશા ડંખ મારતો રહેશે. नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. नानी बोली, माँ હું તેની ખરાબ આદત છોડાવીને જ રહીશ. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए. थोड़ा दिवसों પછી વીંછીના પ્રાણ ફરીથી મુસીબતમાં मुकाई गया. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा. आ वखते ते पाणीनी धारामां पड्यो અને ડૂબવા લાગ્યો. આપણે એનિમેશન વિડીયોમાં જોયું ને કે વૃક્ષની ડાળી ઉપરથી તે ક્યાં પડે છે બાળ મિત્રો? પાણીમાં પડી જાય છે અને તે ડૂબવા ઉતરવા લાગે છે. એ કે ડૂબવા લાગે છે. मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई और वह नन्ही को पुकारने लगा. मृत्यु, मौत એટલે મૃત્યુ ને સામે જોઈને વીંછીને નાનીની યાદ આવી ગઈ અને તે નાનીને બોલાવવા लाग्यो. नन्ही ने उसकी पुकार, करुण पुकार सुनकर वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई. નાનીએ તેની કેવી કરુણ એટલે કે દર્દભરી બૂમો સાંભળી અને તે ફટાફટ ઝપાટાબંધ વીંછીની પાસે આવી. सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा. अचानक, सहसा એટલે અચાનક તેના મનમાં વિચાર આવ્યો, હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવના વીંછીને નહીં બચાવું. बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. વીંછી ગીડગીડાને એટલે કરગરવા લાગ્યો. આપણે કોઈને મદદ માટે કહીએ ને એમ કરગરવા લાગ્યો. બહેન મારા પર દયા કર. નાનીનું મન તો बिगड़ी गયું. उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत છોડ દી હો. તેને વિચાર્યું કે વીંછીએ કદાચ પોતાની ગંદી આદત છોડી દીધી હશે. नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. नानीए वींची ने बीजी बार जीवन दान आप्યું. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. વીંછી તેના સ્વભાવ અનુસાર ફરીથી તેને ડંખ મારવા આગળ વધ્યો. नन्ही उसका इरादा समझ गई और वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो.
નાની તેનો ઈરાદો સમજી ગઈ ને હસીને બોલી, વિંછીભાઈ અટકી કેમ ગયા? ડંખ મારો. बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? शर्म से पानी पानी हो जाना मुहावरो बाळ મિત્રો પરીક્ષામાં પૂછાય છે। તો શર્મ से पानी हो जाना નો અર્થ થાય છે बहुत लज्जित हो जाना। વિંછી ખૂબ શું થઈ ગયો બાળ મિત્રો? શરમાઈ ગયો અને ખિસિયા કરે એટલે કે તે ભોંઠો પડીને બોલ્યો, બહેન એક વાત કહું, મેં હંમેશા તારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો, છતાં પણ તે મારું ભલું કર્યું, એવું કેમ? નન્હી બોલી, ભलाई करना मेरा स्वभाव है। નાની બોલી, ભલું કરવું એ મારો સ્વભાવ છે। मैं तुमसे बदला देने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? એને કહ્યું, હું બદલો લેવા માટે મારી સારી આદત શા માટે છોડી દઉં? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। મારું કામ બચાવવાનું છે, હું મુસીબતમાં પડેલાને હંમેશા બચાવતી રહીશ। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तारू काम डंक मारवानुं छे, तू डंक मारतो रहे, जोऊं छू कौन जीते छे। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छूने એટલે કે વીંછીને ખૂબ જ પસ્તાવો થયો ને બોલ્યો, નાની બહેન આજે तू जीती गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। वचन देना आ मुहावरे बारे मित्रों परीक्षा में पूछाए छे। वचन देना का अर्थ होता है वादा करना। तो कोण कहे छे? विंछी कहे छे, हूँ वचन आपू छू के हवे हूँ कोई पण निर्दोष प्राणी मात्र ने डंक नहीं मारू। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी એટલે કે નાની खुश થઈને નદીમાં ચાલી ગઈ। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माँ ने आजे पूछ्યું, बेटा क्या मोड़ू कर्યું? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नानीए तेनी पूरेपूरी घटना जणावी दीधी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। माए प्रेम थी बोली, प्रिय समझू, प्यारी एटले प्रिय, वाली समझू नानी, भला माणसो एटले के जे सारू काम करे छे पोतानी वारंवारनी भलाईथी ए रीते ज खराब माणसो एटले के बुरे एटले के खराब माणसोने भला बनावानो मार्ग बतावे छे। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बाल मित्रों, थिरकने लगना का अर्थ होता है खुशी से नाचना। बाळ मित्रों, आज मुहावरो मैं तमने कह्या ते तमारे मोढे करवाना छे। मुहावरेनो अर्थ समजाई जाए तो वाक्य तो आपणी रीते ज बनाववानुं होय छे। तो नानी खुश थईने झूमी उठी। बाळ मित्रों, आ वार्ताओ परथी आपणे शुं सीख मळे छे? तो आपणे हमेशा कोई खराब व्यक्ति होय, बराबर, आपणे कोईने मदद करी अने ते आपणे
શું કરે, તકલીફ આપે તો આપણે તેની સાથે સારું વર્તન કરવાનું છોડી દેવાનું નહીં. આપણે પણ નાનીની જેમ તેની સાથે સારું જ વર્તન કરતા રહીશું. તો એ જે ખરાબ એટલે કે આ બિચ્છુને જેવું કોઈ ખરાબ વ્યક્તિ હોય તે પણ કેવું થઈ જાય છે બાળ મિત્રો, સારો સ્વભાવ એટલે કે ભલા માણસ થઈ જાય છે. એટલે આપણે પણ હંમેશા બુરા એટલે કે જે ખરાબ વ્યક્તિનો સ્વભાવ હોય તે લોકોની સાથે આપણે સારો વ્યવહાર કરીને તેમને સુધારી શકાય છે. તેમનો સ્વભાવ પણ આપણે બદલી શકીએ છીએ. તો બાળ મિત્રો, હવે આપણે આ શીખ લઈ બરાબર અને આપણે હવે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈશું.